जब आप आज्ञाकारिता शब्द सुनते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है? शायद दायित्व की बोझिल भावना, सख्त परिवर्ष की यादें, काम पर वो मुश्किल बॉस। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द आज्ञाकारिता नकारात्मक अर्थ रखता है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। हालांकि ये पहली नजर में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन अगर हम सतह के नीचे खुदाई करें तो पता चलता है कि आज्ञाकारिता एक अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक प्रभाव है। कौन जानता है कि हर दिन कितने लोगों की जान बच जाती है सिर्फ इसलिए कि आप और मेरे जैसे आम लोग सड़क के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए जब परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता के लिए बुलाता है तो इसे तुरंत अस्वीकार करने के बजाय आइए थोड़ा और गहराई से देखें। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 से 6 वचन में, अगर हम परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा है उसका पालन करते हैं तो हमें यकीन है कि हम उसे जानते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई हम में नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर की शिक्षा का पालन करते हैं तो उसका प्रेम वास्तव में हम में काम कर रहा होता है। इस तरह हम जानते हैं कि हम उसमें जी रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम ईश्वर में रहते हैं तो हमें उसी तरह जीना चाहिए जैसे यीशु ने जिया। और यीशु ने कैसे जीवन जिया? उन्होंने समाज में सबसे कमजोर लोगों से प्यार किया। वे धार्मिक पाखंडियों के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने हमारे लिए खुद को समर्पित कर दिया। रविवार को बहुत से ईसाई चर्च की बेंचों पर बैठते हैं, लेकिन जैसा कि जर्मन शहीद डीट्रिच बोनहोफर ने कहा, आज्ञाकारिता का एक कार्य 100 उपदेशों से बेहतर है। और सीएस लुइस ने कहा, आज्ञाकारिता वो कुंजी है जो हर दरवाजा खोलती है। अगर आप अपना सबसे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो यीशु की तरह जिए, ईश्वर की आज्ञा माने। यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।